जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 7 जो इस प्रकार से दिया गया है, इसको आज हम लोग बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। आप मैथ में कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, आपको समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए, आप प्रश्न को पढ़िए। क्या दिया गया है? कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला प्रश्न इसमें है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का भी आपको मान निकालना है। क्लियर है? तो चलिए एक एक कर दोनों का हम लोग मान निकालना सीखते हैं। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले जो है ना क्या दिया गया उसको आप लिखिए। तो यहाँ जो आपको कॉट थीटा बराबर जो है 7/8 ये आपको दिया गया है। एक बात बताइए मेरे भाई, देखिए कॉट थीटा को आपको यहाँ नहीं देखना, आपको देखना है कॉट का उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो टेन थीटा को देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्लियर है? तो इसका उल्टा हो जाएगा ये कॉट थीटा आधार बटे लंब। क्लियर है? समझ गए? अब देखिए इसके बाद क्या करिए, अब देखिए पहले इसके बाद एक आप समकोण त्रिभुज का एक चित्र बनाइए। यहाँ देखिए इसको जो है हम लोग 90 डिग्री मान लेते हैं, या चाहे तो आप 90 डिग्री लिखिए, या नहीं तो आप इस तरह से अगर साइन दे दीजिएगा तो इसका मतलब भी 90 डिग्री ही होता है। मान लीजिए ये जो है ए है, ये जो है बी है और ये जो है सी है। मान लेते हैं ए कोण को हम लोग थीटा मान के चलते हैं। क्लियर है? आप चाहे तो इसे भी मान सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ से आप रिलेट करिए। देखिए आधार जो है किसके बराबर है? तो 7 के बराबर है। लंब जो किसके बराबर है? 8 के। तो आधार जो है यहाँ 7 हो जाएगा, लंब 8 हो जाएगा। देखिए थीटा कोण के अनुसार आपको करना है। देखिए यहाँ कोण थीटा दिया गया है, तो थीटा कोण के अनुसार यहाँ करिएगा तो किसी भी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? वो आपको लंब होती है। तो यहाँ से लंब कितना निकल जाएगा? ये 8 निकल जाएगा। आधार क्या हो जाएगा? देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। यहाँ कोण देखिए, कोण थीटा में जो है ये दो जो भुजा जुड़ा हुआ है, एक ये कर्ण हो गया, दूसरा जो जुड़ा हुआ भुजा है यही आपका आधार हो जाएगा। क्लियर है? आधार कितना हो गया? ये आपका 7 हो गया। क्या करिए इसको आप देखिए, आप यहाँ से देखिए क्या क्या मान निकल गया। यहाँ से यहाँ ए बी बराबर कितना निकला है, यहाँ से हमने रिलेट किया है। तो ए बी बराबर क्या है? 7 और बी सी बराबर 8। क्लियर है? इतना निकल गया। अब सबसे पहले हम लोगों का क्या काम होगा, देखिए यहाँ ये जो है ना ए सी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। तो ए सी हमें यहाँ नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है ना ए सी की आवश्यकता पड़ेगी। थी सबसे पहले आपको ए सी को निकालना पड़ेगा। तो ए सी को निकालने का क्या तरीका है? देखिए ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ आपको पाइथागोरस प्रमेय से आप ए सी आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्लियर है? यह होता है पाइथागोरस प्रमेय का कॉन्सेप्ट। यहाँ देखिए कर्ण क्या है? तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? कर्ण। तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ कर्ण हुआ ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। मतलब क्या हो जाएगा? लंब यहाँ कितना निकला है? देखिए यहाँ 90 यहाँ जो है थीटा कोण के सामने यहाँ लंब कितना निकाले हैं, इसको कोण माने हैं, तो ये लंब जो है बी सी हो जाएगा। तो बी सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। क्लियर है? समझ गए? अब आपको किसका मान निकालना है, इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ हमें जो है ए सी का मान निकालना है। तो चूंकि ए सी का मान निकालेंगे तो यहाँ जो है पावर के रूप में 2 है, मतलब स्क्वायर है। अगर ये हटेगा तो डायरेक्ट कंप्लीट पर जो है ना ये जो है अंदर रूट हो जाएगा। क्लियर है? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर।
सीधा सीधी जब ये आप जो है यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो ये पूरा पर आपको रूट देना पड़ेगा। क्लियर है, समझ गए। अब देखिए इस सभी का यहाँ जो है आप मान रख दीजिए। अब देखिए मान रखिएगा तो BC का मान कितना है, BC 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जो है AB कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इस सभी को जो है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब जोड़िएगा तो AC बराबर यहाँ जो है आपको निकल के आ जाएगा। AC बराबर क्या निकल के आ गया, तो 64 और 49 को जोड़िएगा तो ये अंडर रूट कितना निकला 113। क्लियर है। अब देखिए अंडर रूट 113 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। क्लियर है, ऐसे कैसे ऐसे रहने देंगे। अब चलिए इसके बाद क्या करिएगा, अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ प्रश्न को आप गौर से देखिए। यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा इसका जो है आपको सबसे पहले वैल्यू निकालना है। तो यहाँ साइन थीटा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। क्लियर है, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ लंब आपको कितना है थीटे कोण के अनुसार, ये लंब आपको 8 दिया गया है। अब बट्टे कर्ण कितना निकाले हुए हैं यहाँ रूट 113। मुझे आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अब किसका मान निकालना है, यहाँ प्रश्न को देख के आपको चलना है। अब देखिए यहाँ साइन थीटा हो गया, अब कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा का मान कैसे निकलेगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, कोण देखिए हमेशा सभी में थीटा ही है, मतलब कोण समान है, तो आपको यहाँ जो है आधार और लंब कुछ भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है, तो यहाँ जो है आधार बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना है यहाँ, आधार आपको 7 दिया गया है, 7 बट्टे क्या हो गया कर्ण कितना है रूट 113। समझ गए। अब देखिए अब आपको जो है ना प्रश्न पहला को आपको है सबसे पहले यहाँ इसको लिखिए, इसको बनाना स्टार्ट करिए। प्रश्न पहला क्या दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर है, यही दिया गया है। बट्टे क्या है नीचे में 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसका मान निकालना है। तो देखिए मेरे भाई आप यहाँ से देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पर दिया गया है। अगर एक को आप a मानते हैं और साइन थीटा को b मानते हैं तो a प्लस बी यहाँ हो गया। यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा a माइनस बी, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या फार्मूला होता है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a किसको माने हैं एक को, तो एक का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा एक ही होगा, तो a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो b यहाँ क्या है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है, बट्टे में क्या हो जाएगा इसी तरह यहाँ भी जो है क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 हुआ और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ जो है आप लिख दीजिएगा चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, इस फार्मूला को हमने यहाँ यूज किया है। अब देखिए आगे किस तरह से बनाएंगे, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। अब देखिए इसलिए हमने जो यहाँ पहले जो है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान पहले ही निकाल लिया था। अब यहाँ सभी का मान रख देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का क्या मान है 8 बट्टे रूट 113, ये इसका स्क्वायर है, बट्टे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का मान कितना है 7 बट्टे रूट 113, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया 1 माइनस 8 का स्क्वायर। अब देखिए इस तरह से रहे बट्टा में, जैसे 8 बट्टे रूट 113 है, तो अगर कंप्लीट इसका स्क्वायर चाहिए तो आपको ऊपर वाला का भी सेपरेट स्क्वायर करना होगा, बट्टे के नीचे वाला का भी सेपरेट स्क्वायर करना होगा। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, अब बट्टे नीचे वाला का स्क्वायर करिएगा तो रूट 113 का स्क्वायर करिएगा तो ये 113 ही आएगा। क्यों आएगा आगे में देखिए आपको जो है रूट 113 का क्या मतलब हुआ रूट 113 गुने रूट 113। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये जो है दो जो है गुना में रूट के अंदर हो, एक ही रूट के अंदर दोनों आ जाएगा 113 गुने 113। अब देखिए जब ये रूट के अंदर जोड़ा लगता है तो एक ऑटोमेटिक निकल जाता है, इसलिए जो है यहाँ डायरेक्ट आप
ध्यान में रखिएगा, रूट का जब भी स्क्वायर करिए तो रूट के अंदर वाली संख्या ही डायरेक्ट निकलता है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। देखिए 1 माइनस, अब 7 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो गया 49 बट्टे रूट 113 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, अब ये समझाए हैं रूट 113 ही। अब देखिए इसका जो है बट्टे 1 कर दीजिएगा तो ये भिन्न के घटाव के रूप में आ गया। अब यहाँ से भिन्न का घटाव लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 113 माइनस 64 करिएगा तो डायरेक्ट यह जो है 49 बचेगा, 49 बट्टे 113। ये बड़ा वाला जो है मेन बट्टा है। इसी तरह जो 113 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 64 बचेगा। तो 64 बट्टे क्या हो गया 113। अब देखिए इसको किस तरह से बनाना है, 3 बट्टा दिया गया है, ऊपर एक छोटा बट्टा है, बीच में एक मेन बट्टा है बड़ा वाला, फिर नीचे एक छोटा बट्टा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको हमने पूरा इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है। तो यहाँ आपको जो है लिंक यहाँ आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं किस तरह से बनाना है। अब देखिए इसको बनाने का क्या तरीका होता है, ए बट्टे बी मेन बट्टा बी बट्टे सी है, तो ऊपर वाला को ज्यों का त्यों रखते हैं तो 49 बट्टे 113 हो गया। गुना का साइन देते हैं, इसको उलट देते हैं, मतलब 64 बट्टे 113 है ना, तो 113 बट्टे 64 कर देते हैं। बस यही जो है सॉल्व करने का इसका तरीका है। तो 113 और 113 कट गया तो क्या बचा 49 बट्टे 64 पहला का आंसर आया। अब देखिए दूसरा को, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरा है आपको कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब कॉट स्क्वायर थीटा है तो आप देखिए यहाँ आ गया, कुछ आगे कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ जो है प्रश्न में जो है कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो इसी का स्क्वायर आप कर दीजिए। तो कॉट 7/8 है तो इसका जो है आप स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो ये 49 बट्टे 64 इसका भी दूसरा का भी आंसर आएगा। तो मुझे आशा है जिस तरह से मैंने आपको समझाया है पूरी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।